नमस्ते आई ग्रास्पर्स, आपके साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आपका हार्दिक स्वागत है। सम्मान एक दो तरफा रास्ता है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे देना भी होगा। इसलिए आई ग्रास्पर्स, जीवन में सफलता पाने के लिए अपना और अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान करें। आज के मुख्य आकर्षण हैं महामारी के बाद G20 देशों के विदेश मंत्रियों की आमने सामने बैठक, वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस से समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक्स का पता लगाने के लिए नासा के नेविगेशन सैटेलाइट्स का प्रयोग, हीरो साइकिल्स ने यूरोप को भारत में बनी ई-बाइक्स का पहला बैच भेजा, कोलंबिया में दुनिया की सबसे ज्यादा तितलियों की प्रजातियां, ISSF कप में भारतीय शूटर्स ने देश को गौरव दिलाया, सेरेना विलियम्स को इंजरी के कारण विंबलडन के पहले राउंड से बाहर होना पड़ा, और अंत में हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। आइए आज शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की आमने सामने बैठक 2 साल में पहली बार हुई। उन्होंने कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे संकट के समाधान पर चर्चा की। G20 में वे देश आते हैं जो विश्व का 75% व्यापार करते हैं और जिनकी जनसंख्या पृथ्वी की जनसंख्या का 60% है। भारत ने इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में पूरे विश्व की भागीदारी पर जोर दिया है और कहा है कि उन देशों को वैक्सीन, दवाइयाँ, PPI किट और ऑक्सीजन भेजनी चाहिए जिन्हें उनकी ज़रूरत है। अभी यह सम्मेलन इटली में मैटेरा शहर में हो रहा है। 2022 में यह इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में होगा। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स कि वैज्ञानिकों ने नासा के नेविगेशन सैटेलाइट से समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने का रास्ता खोज लिया है। इससे समुद्र की रफनेस का पता लगाया जा सकता है। यह रफनेस हवा की स्पीड के साथ साथ समुद्र में पड़े कचरे के कारण होती है। इस जानकारी का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि किसी भी बॉडी ऑफ वाटर में माइक्रोप्लास्टिक का कितना कचरा है। रिसर्चर्स ने यह पता लगाया है कि जिस पानी में माइक्रोप्लास्टिक होता है वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा स्मूथ होता है। इस प्रकार इन माइक्रोप्लास्टिक से हुए नुकसान का पता लगाया जा सकता है। इससे ओशनोग्राफर्स के साथ साथ वैज्ञानिकों को वाटर बॉडीज में पॉल्यूटेड क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी और मरीन लाइफ को भी बचाया जा सकता है। आई ग्रास्पर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में अपने कपड़े कैसे धोते होंगे? इसका एक छोटा सा उत्तर है कि वह धोते ही नहीं। इस संबंध में नासा की बातचीत प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ चल रही है। अभी तो एस्ट्रोनॉट्स अपने गंदे कपड़े एक बक्से में भरकर उन्हें डिस्कार्डेड कार्गो शिप्स के साथ जला देते हैं। अब कंपनी दिसंबर में कस्टम मेड डिटर्जेंट भेजेगी। वो एक ऐसे वॉशर ड्रायर कॉम्बो के बारे में भी विचार कर रहे हैं जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सारे पानी का इस्तेमाल हो सके। इसलिए PNG को कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा ताकि डिटर्जेंट वाले पानी का इस्तेमाल भी दोबारा किया जा सके। हीरो साइकिल्स भारत का अपना नाम है, लेकिन अब यह ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। हाल ही में हीरो साइकिल्स ने यूरोप को भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का पहला बैच भेजा। हीरो मोटर कॉर्प एक कंपनी है जो हीरो साइकिल्स बनाती है। उनका कहना है कि ग्लोबल प्लेयर्स में भारत की मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज का विश्वास दिलाना चाहते हैं।
साथ ही यह भी कि कोविड-19 के कारण उनके इस काम में कोई रुकावट न आए। साइकिलों के लिए यूरोप का बहुत बड़ा बाजार है। नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देशों में ई बाइक का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब आप अगली बार यूरोप जाएं तो वहां लोगों को हीरो बाइक चलाते हुए देखकर हैरान मत होइएगा। पूरी दुनिया में पाई जाने वाली तितलियों की लगभग 20% प्रजातियां कोलंबिया में पाई जाती हैं। वास्तव में तितलियों की 200 प्रजातियां केवल उसी देश में पाई जाती हैं। एक रिपोर्ट में 3,50,000 फोटोग्राफ्स का विश्लेषण किया गया है। 18वीं सदी से इकट्ठा की जा रही इन फोटोग्राफ से पता चलता है कि कोलंबिया में बहुत से प्राकृतिक जीव पाए जाते हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बहुत अलग है, इसलिए यहाँ वन्य जीवों की बहुत सी अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसकी झलक वहाँ पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियों से मिलती है। इस साल के ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कुछ मेडल जीतकर देश को गौरव दिलाया। राही सरनोबत ने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। सौरभ ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। साथ ही महिलाओं की टीम ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक से पहले यह आखिरी शूटिंग इवेंट होने के कारण हमें अपने भारतीय शूटर्स की टोक्यो जाने की पूरी उम्मीद है। सेरेना विलियम्स ने बहुत से ग्रैंड स्लैम जीते हैं, लेकिन अब की बार उन्हें विंबलडन के पहले राउंड से ही बाहर होना पड़ा। 39 साल की इस खिलाड़ी का मुकाबला बेलारूस की अलेक्जेंड्रा सासनोविच के साथ होना था, लेकिन पहले सेट के चौथे खेल में विलियम्स का पैर फिसल गया और उनका लेफ्ट एंकल जख्मी हो गया। फिर भी उन्होंने खेलते रहने की कोशिश की, लेकिन 2 गेम्स के बाद ही उन्हें आंखों में आंसू के साथ मैच छोड़ना पड़ा। 7 बार विंबलडन चैंपियन रह चुकी इस खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में ही बाहर होना पड़ा। पिछले साल की विजेता सिमोना हेलेप और नाओमी ओसाका भी इसमें भाग नहीं ले रही हैं और अब इस साल का टूर्नामेंट वाइड ओपन है। तैराक सजन प्रकाश न केवल ओलंपिक्स में जाने के लिए पहले भारतीय बने हैं, बल्कि उन्होंने 1 मिनट 49 सेकंड और 73 मिलीसेकंड में 200 मीटर फ्रीस्टाइल का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। प्रकाश ने यह रिकॉर्ड 13 मिलीसेकंड में तोड़ा है और वह इस महीने के समाचार की सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी तक कोई भी भारतीय तैराक ओलंपिक्स में नहीं जा पाया है, लेकिन अब प्रकाश ने वहां पहुंचने के लिए अपना रास्ता बना लिया है। वह अब 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में देश को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें उनकी इस महान उपलब्धि पर गर्व है और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। यूनाइटेड किंगडम में यह निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन और टीवी दोनों पर रात 9 बजे से पहले जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाए। ये नए नियम इस साल के अंत में लागू होंगे। साथ ही जिन जंक फूड और फास्ट फूड कंपनियों में 250 से अधिक कर्मचारी हैं, उन पर अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी जाएगी। एक अध्ययन से यह पता चला है कि यूके में बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बहुत से हेल्थ कैंपेनर्स ने इसका स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि यूके में और अधिक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आई ग्रास्पर्स कि भारत में भी ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भेजें। प्रिय आई ग्रास्पर्स, नेचर टीटीएल ने हाल ही में ही 2021 के लिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर की प्रतियोगिता के परिणामों को घोषित किया है। इसमें कनाडा के फोटोग्राफर थॉमस विजयन ने इस इनाम को जीता। इस प्रतियोगिता में 8000 फोटोज की एंट्रीज और इनाम की राशि 1500 पाउंड की थी। थॉमस विजयन की फोटो ने ये प्रतियोगिता जीती, जिसका शीर्षक है द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन, जिसमें एक बोर्नियो ओरांगुटान को एक पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि वह पेड़ के नीचे पानी में उसकी परछाई है। कितना कूल है ना ये आई ग्रास्पर्स। प्रिय आई ग्रास्पर्स, क्या आप ये मान सकते हैं कि इजिप्ट के 3 आविष्कारकों ने पानी पर चलने वाली कार बनाई है? वहां के स्थानीय लोगों ने वहीं के सामान से ये कार बनाई है।
केवल इसका इंजन जापान में तैयार किया गया है। इस कार को बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और इसकी कीमत $19,000 से $45,000 के बीच होती है। अभी तक बिक्री के लिए केवल 12 कारें तैयार की गई हैं। ये आविष्कारक एक ऐसा मॉडल भी बनाना चाहते हैं जो जमीन पर भी चले। प्रिय आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है कि इस सदी के सबसे बड़े समाज सेवी कौन हैं? न तो ये बिल गेट्स हैं और न ही ये वॉरेन बुफे हैं। ये हैं जमशेदजी टाटा। इन्हें भारतीय उद्योग का जनक माना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने लगभग $102 बिलियन की राशि दान में दी है। सूची में इनके बाद बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स और हेनरी वेलकम का नाम आता है। इनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ। जमशेदजी टाटा ने 1870 में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की नींव रखी। उन्होंने 1892 में उच्च शिक्षा के लिए जे.एन. टाटा एंडाउमेंट की स्थापना की। यहाँ से टाटा ट्रस्ट की शुरुआत हुई। याद रखिए आई ग्रास्पर्स, आपका दिल कितना बड़ा है, ये बात आपकी बड़ी जेब से ज्यादा मायने रखती है। इस सप्ताह का मुहावरा है आड़े हाथों लेना, जिसका मतलब है कठोरतापूर्ण व्यवहार करना। गलती करके पकड़े जाने पर माता पिता ने पुत्र को आड़े हाथों लिया। बूझो तो जाने वो कौन सी चीज है जिसे पानी पिलाते ही मर जाती है? आग। पहचानो कौन? यह अमेरिका अभिनेता व निर्माता, हॉलीवुड के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। इन्होंने 3 अकेडमी नॉमिनेशंस व 3 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार भी जीते हैं। अपनी फिल्म भूमिकाओं की तैयारी के लिए ये कई तरह की फिटनेस एक्टिविटीज की ओर रुख करते हैं, जैसे कि कायाकिंग, फेंसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जॉगिंग इत्यादि। और शायद इसलिए ही वह मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में इतने स्पोर्टी फिट लगते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये टॉम क्रूज ही है। और क्या आप जानते हैं कि जापान में उनके नाम पर एक दिन भी रखा गया है? जी हाँ, 10 अक्टूबर जापान में टॉम क्रूज डे के रूप में मनाया जाता है। आप किस पर्सनालिटी के लिए अपना एक दिन बिताना चाहेंगे? एक लघु निबंध लिखिए और उसे contact@igrass.com पर भेजिए। क्या आपको मालूम है 4 जुलाई 1776 तक अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश था। स्वतंत्रता की घोषणा की अनुमति के साथ ही अमेरिका एक स्वतंत्र देश बन गया। क्विज टाइम। अमेरिकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखने वाले नेता का नाम बताइए। अपने उत्तर contact@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशंस द्वारा 21 जून 2014 को हुई थी। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के स्वरित टेकचंदानी को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें आज के समाचार सत्र के अंत में ले आता है। अगर हम सब एक दूसरे का सम्मान करना सीख लें तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। इसलिए जब तक हम फिर से मिलें, विनम्र रहें और दूसरों के प्रति उचित सम्मान दिखाना याद रखें। नमस्ते।